जैसे घर में कोई सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हो तो पति पत्नी मिलके करते हो कि नहीं करते, कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो। यज्ञ करते हैं तो उसमें पति पत्नी जजमान बनते हैं। सत्संग में आने का मतलब है पति पत्नी साथ। यदि वो नहीं आवे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, उदंड है छोड़ो, लेकिन कहना तो चाहिए। महादेव ने पत्नी को साथ लिया और चौपाई सुनिए कितना सुंदर है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गयऊ कुंभज ऋषि पाही। देखिए, पाही मतलब में, पाही मतलब शेष, यानी अगस्त ऋषि के पास, पाही पास। आपको आश्चर्य लगेगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा महादेव के दरबार में माथा पटकते हैं। बड़े बड़े महात्मा, जटाधारी, फलाहारी, दूधाहारी, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके दरबार में मस्तक पटकते हैं। लेकिन जहां सत्संग होता है महात्माओं के मुखारविंद से, महादेव स्वयं वहां जाकर के बैठते हैं। इसलिए हम लोग गुरुदेव से मांग करते हैं, प्रभु मुझे तो कथा करने का सुअवसर दिया जाए सब दिन। चूंकि मैं जानता हूं कि जहां कथा होती है वहां सरस्वती आती है, वहां सारे तीर्थ आते हैं, वहां हनुमान जी आते हैं, सारे देवता छिप छिप करके, यानी प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शब्द को वो सुनते हैं। आप भले ना सुने, ये आपके ऊपर है। सत्संग में गंगा आती है, जमुना आती है, सूक्ष्म रूप से हनुमान जी आते हैं, हमारी कथा को सुनते हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली जीव हूं जो एक संसारिक जीव हो करके और इस देवतुल्य को मैं कथा सुनाता हूं। इसीलिए हमारा हृदय हरदम पुष्ट रहता है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से कहीं जरूर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, चाहे कोई वक्ता बोल रहा हो। महादेव कैलाश को छोड़ करके अगस्त जी के कुटिया में पहुंच गए। कितना अंतर है। जो साधु महात्मा महादेव के दरबार में भक्ति की याचना लेकर के जाता है, वही महादेव जिससे भक्ति की याचना साधु करता है, वही महादेव आज साधु के पास कथा सुनने पहुंचे गए। एक बार त्रेता युग मांझी शंभु गयऊ कुंभज ऋषि पाही। देखिए, अब नाम में अंतर देखिए, एक है शंकर, एक है कुंभज। शंकर का सीधा अर्थ है संत नाम कल्याण, कर मतलब करने वाले। जो जीव मात्र को कल्याण करते हैं वो है शंकर। शंकर शब्द की व्याख्या है जीव मात्र का कल्याण करने वाले महादेव। और कुंभज एक धारा से जन्म लेने वाले ऋषि। कुंभ कहते हैं धारा को, जो कहते हैं जायमान, जन्म लेने वाला। एक धारा से जन्म लेने वाला अगस्त ऋषि उसके पास गए। कितना अंतर है। एक है महामृत्युंजय, एक है मृत्यु के काल।
एक है शिव और एक है जीव। अगस्त है जीव, भगवान है शिव। शिव जाता है जीव के पास, कल्याण करने वाले जाते हैं घड़ा से जन्म लेने वाले के पास। और हम लोग घर से निकल करके यहां नहीं बैठ सकते। घर से निकल के आते हैं किसी पान दुकान में, गुटखा दुकान में, वो बाजार में, तो इधर तो उधर। ये संस्कार कराता है। महादेव का संस्कार देखिए, जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञान के सागर है, जिनको की कथा की उसके अंदर कोई कमी भी नहीं है, वो कथा नहीं जानती सो बात नहीं है। हम जो बोल रहे हैं या जो रामचरितमानस आप देख रहे हैं आज भारतवर्ष में, ये महादेव की वाणी है। महादेव ने पहले भगवती पार्वती से कहा है ये राम कथा। सर्वप्रथम राम कथा महादेव ने पार्वती जी से कहा। राम कथा के पूर्ण जानकार महादेव हैं, फिर भी उनको राम कथा सत्संग से प्रेम क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि सत्संग क्या चीज है, सत्संग क्या चीज है वो जानते हैं। और हमारे महाराज जी एक बड़ा सुंदर शब्द बोलते थे, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में सत्संग मिलता रहे, कभी उसको कष्ट नहीं होगा। भौतिक बात जो है ना, वहां कभी सुख है कभी दुख है। अध्यात्म में कभी दुख है ही नहीं। भौतिक में जरूर दुख और सुख दोनों सम्मिश्रण है। अध्यात्म में तो सुख ही सुख है। अब देखिए सज्जनों, शिव जगत जी के पास पहुंचे, जैसे आप लोग हमारे पास बैठे हैं। आप शिव जी को देख करके, शिव जी अकेले नहीं है, संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत की माता और भव की पत्नी, शिव की पत्नी पार्वती है, सती है। कथा को विश्राम कर दिया थोड़ी देर। अगस्त जी उठे, जल लाए, बेलपत्र लाए, आग धतूर लाए, अक्षत लाए, चंदन लाए, पति पत्नी को बिठाया और उनकी पूजन की। ये मेरे प्रभु हैं, हम पर कृपा करने आए। देखिए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल के ईश्वर जानकर के महादेव का अगस्त जी ने पूजन किया। एक श्रोता का पूजन किया। वक्ता ने श्रोता का पूजन किया। चूंकि वक्ता जानते हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है और महादेव क्या चीज है, अपने कर्तव्य से नहीं चूके। उन्होंने महादेव और पार्वती का पूजन किया। महादेव के ऊपर अक्षत चढ़ाने से, महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से ना
जीव को बहुत लाभ होता है। जल के चढ़ाए जब लोक से उबार ले, महादेव के ऊपर जो जल चढ़ाता है, जमराज की हिम्मत नहीं कि ऐसे महान पुरुषों को जिन्होंने महादेव पर जल चढ़ाया सब दिन, उनके पास जमराज चला जाए। जल के चढ़ाए जब लोक ते उबार देत, चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। अक्षत चढ़ाने से आपको कोई सुख ले नहीं सकता, भले अभी ना मिले, लेकिन यह जो कर्म है आपको आगे इसका फल, बहुत बड़े राजा घर में आप प्रकट होंगे, जन्म लेंगे। चावल चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भगवान शिव का पूजन किया, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, इस अगस्त की कुटिया में आकर के कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। कहिए आपकी क्या सेवा में करूं, आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं, आप आज्ञा दीजिए। महादेव ने कहा, हे अगस्त जी महाराज, मैं यहां आपके हाथों से पूजन करवाने नहीं आया था। हमारे मन में ये भावना नहीं थी कि मैं चल करके अगस्त के हाथों से पूजा लूं। मैं तो आपके पास आया था इसलिए कि मैं जानता हूं कि आप नित्य प्रति राम कथा कहते हो। बोले हाँ, तो मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। ओ महाराज लीजिए, आपकी आज्ञा का पालन होगा। राम कथा मुनिवर देव बखानी, देखिए राम कथा मुनिवर देव बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा का वर्णन श्रेष्ठ मुनि अगस्त ने किया और महादेव ने सुख मान करके कथा का श्रवण किया। सुनी महेश परम सुख मान, कथा से सुख होता ही है। आपको विश्वास नहीं होता है तो सुंदर कांड में चौपाई में सुना देता है। सीता जी राम जी के वियोग में जल रही थी, डरी हुई थी। हनुमान जी गए और वृक्ष पर बैठ के चुप्पे राम कथा शुरू कर दिया। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। देख लीजिए, हनुमान जी राम कथा शुरू करते हैं ना अशोक वृक्ष के ऊपर से, तो सीता जी जो दुख में थी वह दुख भाग गया, कुछ दूर चला गया, नाश नहीं हुआ, भाग गया। जब तक कथा हुई तब तक दुख नहीं आया। हनुमान जी जब वहां से फिर चले जाएंगे, सागर पार आ जाएंगे तो फिर दुख घेर ले, अलग चीज है। लेकिन जब तक राम कथा, तब तक दुख की इतनी हिम्मत नहीं कि वो राम कथा पंडाल में प्रवेश कर जाए। उसको तो छोड़िए, आप स्वयं जीवन में कभी जरूर अनुभव किया होगा आप लोगों ने, हमें कहना नहीं पड़ेगा। जिस जगह पर आपको डर लगता था पहले, आप तो बूढ़े हो गए, जाओगे, अब छोड़िए,
उस जगह पर जाने से पहले क्या कहते हैं? भूत पिशाच ने आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच ने आवे महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसे उसको डर लगा है, डर भगाने के लिए हनुमान चालीसा बोल रहे। स्पष्ट है। तो साधारण भगवान के दूत के नाम से जब भागता है डर, तो वहां तो भगवान का चरित्र हनुमान जी कर रहे हैं। अगस्त जी महाराज जी राम कथा शुरू किया, लेकिन एक विडंबना वहां देखिए, पति पत्नी दोनों कथा सुनने गए हैं। शिव जी कथा मन लगाकर सुन रहे हैं, परंतु पार्वती सती कथा नहीं सुन रही है, बैठी है। बैठने से क्या होगा? बहुत से ऐसे लोग पंडाल में बैठे, यहां है मन वहां नाद पर है, गैया पर है, कहां है, बाजार में है। बैठने से क्या होगा? जब शरीर के साथ मन ही नहीं है तो मेरे शब्द का ग्रहण तो कर नहीं सकता, चूंकि ग्रहण शरीर नहीं करता है शब्द को, शब्द का ग्रहण मन करता है, और मन में यहां नहीं है, मन कहीं और है। इसलिए कथा सुनने के लिए मन की आवश्यकता है। सुनौता तो मन चित लाई, शरीर से कथा नहीं सुनी जाती। शरीर के अंदर जो मन है, जो व्यक्ति को विचलित करता है, चंचल करता है, उस मन को रोक के कथा सुनना, कथा सुनना। इसके बारे में गोस्वामी जी ने एक चौपाई बड़ी सुंदर की। जो कर कष्ट जाय पुनि कोई, जाते ही निंद जुड़ाई हो। एक तो अभागे लोग कथा में आएंगे नहीं, और यदि आ गया जबरदस्ती किसी ने बोलो चलिए हो कथा हो, चलो हो बैठिए, बैठा लिया, जबरदस्ती बैठाया, तो जिसने बैठाया वो तो कथा में लीन है, चूंकि कथा सुनने आए हैं। लेकिन जिनको जबरदस्ती लाए वो बैठे तो हैं, लेकिन उसका मन कहीं और चल रहा है। बेकार है, इसका भेंट, इससे भेंट हो गई, उनको कहां से लेके आ गया। होता है, ऐसा होता है। जैसे सती आई जरूर, लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। देखिए चौपाई सुनिए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पति पत्नी दोनों है, लेकिन सुनने में सिर्फ महेश का नाम दिया, सती का नाम नहीं दिया। सती नहीं सुन रही, कथा का अपमान कर रही है। अगस्त जी जैसे ऋषि, जिसके पास महादेव स्वयं पहुंचे हो, और उनकी मुख से राम कथा निकल रही है, और उस राम कथा की उपेक्षा करना, अनसुनी करना, ये सती को बड़ा महंगा पड़ गया सज्जनों। कथा लाभ देती है तो कथा घटा भी देती है। कथा में अपराध जो करता है उसको बहुत बड़ा घटा लगता है। यदि सती कथा नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी? इसलिए कि सती ये जानती है कि जो कथा ये ऋषि बोल रहे हैं, ये कथा तो महादेव ने कई बार मुझसे कह चुके। क्या कथा सुन? कैलाश पर कई बार महादेव से सुन चुकी हूं यही कथा। दोनों में देखिए फर्क। महादेव कथावाचक
फिर भी कथा सुनने में तल्लीन, और पार्वती महादेव से कथा सुनने वाली। लेकिन आज अगस्त जी के मुखारबिंद से कथा को उन्होंने उपेक्षा कर दी, अनसुनी कर दी। ध्यान रखिएगा, हम निवेदन करता हूं। अगस्त जी कुछ नहीं बोले। अगस्त जी तो कथा कहते हैं, कथा कहते त्रेता काल की बात थी। कथा कहते कहते प्रसंग आ गया कि भगवान इस समय इसी जंगल में सीता के वियोग में, सीता को रावण ने अपहरण कर लिया है। सीता के वियोग में इसी जंगल में श्री राम लक्ष्मण अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। यहां तक कथा अगस्त जी जैसे बोले, महादेव ने कहा बाबा, बोले हाँ, बोले अब आज भर कथा विश्राम यही कर दीजिए। जब किसी जंगल में मेरे प्रभु भटक रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर मौका है, मैं दर्शन करके ही कैलाश पर्वत पर जाऊंगा, दर्शन करूंगा। भले नजदीक ना जाऊं, लीला कर रहे हैं, नजदीक नहीं जाऊंगा। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। आपका बेटा झूठ बोलता है रात में, और भगवती स्थान में नाटक प्रारंभ होता है। मान लिया जाए नाटक शुरू होगा। वह नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। आपके बेटे को हरिश्चंद्र बना दिया और उसको पहले प्लांट दिया, रिहर्सल करवाया गया। महीनों दिन से रिहर्सल हुआ, बिल्कुल ठोस निकला, नाटक शुरू हो गया। आपका बेटा हरिश्चंद्र बनकर के बिल्कुल सत्य राजपाट धान गीत सब देकर के काशी में बिकने के लिए आ गया। आप उसके बाप हैं, आप मंच पर जाएंगे उस समय, बापे आप हैं। आप मंच में जाके कहेंगे कि बेटा क्या कर रहे हो? नहीं, आप दूर से देखेंगे, हाँ कितना सुंदर पाठ कर रहा है। दूरे से, नजदीक जाएंगे ना तो नाटक विभत्स हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भगवान नाटक कर रहे हैं, किशोरी जी के वियोग में जंगल में भटक रहे हैं, नाटक पाठ अदा कर रहे हैं। और शिव जी ने अगस्त जी को प्रणाम किया। देखिए विदा ली, हे महाराज अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। देखिए महान पुरुष का कर्म कितना सुंदर होता है। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, आहा, तीनों लोकों के दुश्मन ताराक्ष, कमलाक्ष, विद्युमाली, उनसे तीनों लोगों के लोग त्राहिमाम थे। देवता हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, तीनों लोकों में जिसका वर्चस्व था, किसी से वो तीनों दैत्य मरने वाला नहीं था। महादेव ने अपने त्रिशूल से तीनों को, ताराक्ष, कमलाक्ष, विंध्यामाली, तीनों पूर्व के दुश्मन को नाश कर दिया त्रिशूल से। इसलिए उस दिन से महादेव का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। तीनों पुरों के अरी दुश्मन, ताराक्ष, कमलाक्ष, विंध्यामाली, तीनों पुरों के दुश्मन को नाश करने की क्षमता महादेव में, उन्होंने नाश किया। इसलिए महादेव का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी। तीनों पुर के अरी है, दुश्मन है ये।
कहां त्रिपुरारी और कहां मुनि, फिर भी विदा मांगते हैं, शिष्टाचार है। ये भारत की संस्कृति है। आप किसी के दरवाजे पर गए मिलने के लिए, मैं बताना चाहूंगा, बैठे, चाय चुपकर चला या नहीं चाय चला, बैठे, खैनी तेली खाए, पान खाए, चलिए कोई बात नहीं, होता है। बातचीत हुई, सामाजिक न्यायिक धर्म की कोई भी चर्चा वहां हुई और वहां से आप चलने लगे, तो चलते समय दरवाजे वाले को जरूर करना चाहिए, अच्छा मैं अब चलता हूं। ये शिष्टाचार है। ये कुछ लोग मूर्ख ऐसे होते हैं, गया तो जरूर, चलेगा, गमछा बैठा झाड़ दिया, चुपचाप चल दिया। हमको ऐसा लगता है कि शायद ये संस्कृति और से दूर है, इसको संस्कृति सभ्यता मालूम नहीं। नियम है, आप किसी के पास गए हैं, बैठे हैं, 2 4 10 आदमी है, आप भी बैठे, सब चीज हुआ, चलने लगे, अच्छा दरवाजे वाले, अच्छा मैं अब चलता हूं, जा रहा हूं, कम से कम ये भी कह देते मैं अब जा रहा हूं। महादेव की सभ्यता देखिए, त्रिपुरारी हैं, एक महात्मा है, कौन? अगस्त, उनसे विदा मांगते हैं, मुनि सन विदा, गजब है, गजब संस्कृति हमारे भारत की। एक शिव एक जीव से विदा मांगते, चूंकि वो गए हैं, अगस्त जी नहीं गए थे कैलाश, शिव गए हैं दंडकवन, वहां गए तो वहां से जाने के आने के क्रम में हाथ जोड़ के कहते हैं, मुनि सन विदा जलाने के लिए मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखिए शब्द क्या है, चले भवन संग दक्ष की कुमारी, दक्ष की बेटी सती अब चली साथ में, फिर यहां से कथा सुनने के बाद। गजब, कथा सुनने के लिए आई थी ना, तो वहां 3 नाम दिया था सती को, संग सती जग जननी भवानी। सती है, जगत की माता है और शिव की पत्नी है साथ में। लेकिन कथा से जब उठ के चलते हैं ना, तो अब तीनों नाम खत्म, सती खत्म, जग जननी खत्म, भवानी खत्म, अब नाम क्या रह गया? दक्ष कुमार। ऐसा क्यों? आने के समय सती का 3 नाम, जाने के समय सब नाम उड़ा दिया। इतना उपहास सती का क्यों हो रहा है भाई? जग जननी क्यों ने कहा जाने के समय, आने के समय कहा तो जाने के समय कहना चाहिए। भवानी आने के समय कहे तो जाने के समय भी भवानी शब्द प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ एक नाम, क्या नाम? पिता संबंधी दक्ष कुमारी, सती के पिता का नाम दक्ष है, उसकी लड़की वो जा रही है। बोले ऐसा क्यों भाई? बोले इसलिए कि इतने सर्वोत्कृष्ट पति के साथ में रहने के बाद और अगस्त जैसे ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के बाद इन्होंने कथा को नहीं सुनी, कथा का उपहास किया। ये अब भवानी नहीं रहेगी, ये अब जगत जननी नहीं रहेगी, अब ये पुनः दक्ष की कुमारी, इसका शरीर छूटेगा। और वही हुआ, अब ये दक्ष की कुमारी सती जलेगी, जल करके पुनः जन्म लेगी पार्वती रूप में, तब महादेव से शादी करेंगे। इसीलिए यहां पर
भवानी नाम नहीं दिया, भव की पत्नी, शिव की पत्नी। भवानी का अर्थ होता है, सुन लीजिए, भवानी का अर्थ होता है, भव मतलब शिव, शिव की पत्नी भवानी। हरदम याद रखें, शिव की पत्नी है। चले, लेकिन एक शब्द याद रखिएगा, क्या कहा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। भवन चले, भवन कहां है उनका? काशी। महादेव का भवन घर काशी है, त्रिशूल पर बसी है काशी। और हिमालय जो है, कैलाश जो है, वह तपो स्थल है। तप के लिए तप करते हैं कैलाश पर, रहते हैं काशी। चले भवन, सोचा घर चले जाए, काशी चले। सज्जनों, रास्ते में भगवान श्री राम दूर में दिखाई दिया महादेव। शिव महादेव भगवान क्या कर रहे हैं? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे मधुकर, हे पक्षी, हे पशु, क्या तूने मृग नयनी सीता को इधर देखा है? मतलब पशु पक्षी वृक्ष लता पता से पूछ रहे। महादेव जा रहे, महादेव का नजर पड़ा, वो खोज रहे हैं। महादेव तो देख रहे हैं कि प्रभु है। महादेव ने दूर से प्रणाम किया, कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस्कही चले मनोज सावन। काम के शत्रु महादेव ने भगवान श्री राम को, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहा। चूंकि वो जानते हैं कि वो लीला कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, एक पाठ अदा कर रहे हैं, ये महादेव जान रहे हैं। लेकिन बगल में सती जो पीछे थी ना, उन्होंने देखा, किनको प्रणाम किया मेरे पति ने? देखा तो एक राजकुमार है, खुला बदन है, कांधे पर धनुष्बाण, हाथ में धनुष्बाण लेकर के, दो भाई है, छत्र की तरह लगता है, शिकारी की तरह लगता है, शिकार करने के लिए शायद इसका कुछ चोरी हो गया है, ये भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, इन्हीं को प्रणाम किया। सती को सज्जनों भ्रम हो गया। यही कथा की अवहेलना जो करके आई सती, उसका ये पाप इसको लगा। अब जरा ध्यान रखिए, शिव और सती, पति और पत्नी, पति प्रणाम जिनको कर रहे हैं, पत्नी का धर्म है उसको प्रणाम करना। लेकिन नहीं, ये तो चतुर की बेटी है। दक्ष शब्द का अर्थ होता है चतुर, चतुर की बेटी है, ये कैसे प्रणाम करेंगे उनको? महादेव से पूछा, महाराज कहां? आपने प्रणाम जो किया किनको किया? चूंकि आपको दुनिया पूजती है, सारी दुनिया आपको पूजती है, आप किनको प्रणाम कर रहे थे? वो सामने भी जो राजकुमार दो है, हाथे में धनुष्मान लेकर के हाथ में और तीर कमान लेकर के जंगल जंगल भटक रहे थे, उन्हीं को प्रणाम किया आपने? बोले हाँ पार्वती, हाँ सती।
बोले ऐसा तो शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत शीशा, सारे देवता मनुष्य जिनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, माथा टेकते हैं, वो एक राजकुमार को प्रणाम करें, ये तो आश्चर्य है। तब महादेव ने कहा, सती जिनको तुम राजकुमार समझ रहे हो वो राजकुमार नहीं है, वो मेरे इष्ट देव भगवान मेरे प्रभु है। वो ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूं आपके प्रभु है, लेकिन वो तो सर्वज्ञ है। जब वो सर्वज्ञ है तो उनकी स्त्री को किसी ने ले लिया और वो नहीं जान पा रहे हैं, तो वो सर्वज्ञता किस बात की? वो भगवान है कहा? महादेव ने कहा कि इनको बहुत बड़ा भूत लग गया है, कितनों हम समझाएंगे समझे नहीं। फिर भी एक बार मैं समझाया। शिव जी ने कहा, सती बोले हाँ। बोले सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे प्रभु है, तुम मानो ना। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। बड़े बड़े जोगी महात्मा जिनको ध्यान करते हैं, वही इष्ट देव मेरे प्रभु अवध नरेश महाराज दशरथ नंदन श्री राम है। मानो न तो। बोले महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है। बोले क्या? बोले आंखें देखती है कुछ और शब्द सुन रहे हैं कान कुछ और, दोनों में तो तेरी कर नहीं रहा। तो जो देख रही हूं उसको सत्य मानो, या जो आप बोल रहे हैं उनको सत्य मानो। ये देखिए यहां पत्नी का देखिए कितना भाव हो गया है, कुभाव। जिस पत्नी के लिए पति भगवान होता है, जिस पत्नी के लिए पति भगवान है, देख रही है तुम समझ नहीं रही हो, लेकिन तुम्हारे पति भगवान हैं, उनको कह रहे हैं तो तुम्हें समझना चाहिए। लेकिन महादेव के शब्द को ठुकरा दिया। लंगर जी कहा जो मैं देख रही हूं कुछ और सुनती हूं कुछ और। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोर। हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है महाराज। देख रही हूं कुछ और सुन रही हूं कुछ। महादेव ने सोचा वाह, इनको समझाना तो हमारी बस की बात नहीं है। जो कुछ था हमने कह दिया हकीकत में। बोले तब तुम करना क्या चाहती हो, बोलो। सती ने कहा आप बैठिए, मैं थोड़ी दूर पर ये है जाकर के परीक्षा ले लेती हूं। दूध का दूध, पानी का पानी। शिव की जंगल में देखने लगे, कहां बैठो? तो एक बरगद का वृक्ष देखा, का चल वहां मैं बैठता हूं। शिव जी बरगद के नीचे बैठे। और एक बात मैं आप लोगों से कह दूं, बरगद महादेव का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में बरगद अपने हाथ से काटा नहीं जाता, नहीं काटना चाहिए।
हिंदू धर्म में भगवान शिव माना गया बरगद को, और पीपल को वासुदेव। गीता में भगवान ने कहा है कि पीपल जो है वो मैं हूं। मां बहन को मालूम है, जेठ अमावस को एक व्रत होता है वट सावित्री पूजन। वट सावित्री पूजन के दिन मां बहन जिनकी शादी हुई है लड़की की अथवा जो पुरानी भी है, उस दिन उस बरगद में जाके कच्चे सूते से घेरा लगाती है। चूंकि वो महादेव है, जैसे महादेव मृत्युंजय है, तैसे हमारे पति की आयु बढ़े। जैसे सावित्री ने अपने पति को जमराज से वापस ले आया, उसी दिन वह व्रत होता है वट सावित्री पूजन। महादेव को कच्चे सूते से घेरते, पूजन करते, सिंदूर लगाती, फल फूल मिष्ठान चढ़ाते। आपने देखा होगा शिव ही बरगद है, बरगद ही शिव है। शिवालय न मिले नजदीक, आपको जल चढ़ाना हो तो बरगद के जाकर के नीचे जल आप चढ़ा सकते। शिवालय दूर हो, यदि शिवालय नजदीक है तब तो महादेव के लिंग पर जल चढ़ावे। यदि दूर हो, बरगद नजदीक है, तो कम से कम स्नान करके 1 लोटा जल महादेव को जरूर डालें। महादेव पर जल चला जाता है। कहा मैं इसी के नीचे बैठता हूं, जब लगी बैठ रहे वो पत छाही, तब लगी तुम आए हो मोहि पाही। देख, मैं जब तक बैठा रहूंगा तब तक तुम लौट के आ जाओ। सज्जनों, महादेव माला लेकर के रुद्राक्ष भगवान नाम जपने लगे। ले रुद्राक्ष नाम नित जपते, नाम समोद महेश है। ले रुद्राक्ष हाथ नित जपते, नाम समोद महेश है। प्रभु के नाम को महेश रुद्राक्ष पर जपते रहते हैं। राम नाम राम नाम राम नाम, याद रखिएगा। जपने लगे, सती चली। अब उत्तर से राम जी दक्षिण जा रहे हैं खोजते खोजते। सती ने सोचा कि इधर से खोजते खोजते तो गए किए गए, मैं थोड़ी दूर पश्चिम चली जाऊं और पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर आऊंगी, सीता का रूप धारण कर लूंगी। ये यदि साधारण मनुष्य होगा तो सीता समझ करके मुझे हृदय से लगा लेंगे, मैं समझ जाऊंगी कि ये राम ब्रह्म नहीं है। यही सती से गलती हो गई सज्जनों। वो तो राम जी थे जो सती को हृदय से नहीं लगाए। कहीं सती को हृदय से लगा लेते तो पातिव्रत धर्म में बट्टा लग जाता। किसी पराये औरत को कोई पराया मनुष्य यदि अपने अंग से लगाता है तो पहले तो पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट हो गया, और जो अंग लगाता है उस व्यक्ति को तो नरक जाना ही है। पराये औरत पर कुदृष्टि डालने वाले को देखना हो तो भागवत के नरक का वर्णन सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। सबसे बड़ा पाप है पराये स्त्री के साथ अपना मुंह काला करना। अरे इसका पाप इतना भयंकर है कि पढ़ने जब पढ़िएगा भागवत का तो उस समय आपके आंखों से यदि मेरा ऐसा कर्म है तो आंख से आंसू आएगा, दर दर ये दादा ये दादा।
वो नारी है, पतिव्रता है, उसको किसी ने अपने दामाद को हाथ पकड़ा दिया, उसका है वो। इस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, हम निवेदन करूंगा। सती ने पश्चिम जाकर के सीता का रूप धारण कर लिया, दक्षिण जाकर के उधर से आ रही है। लक्ष्मण जी ने देखा दूर से, लक्ष्मण जी ने उस समय देखा जिस समय सती ने सीता का रूप धारण किया। लक्ष्मण देखो उमा कृत वेशा, लक्ष्मण ने देख लिया कि उमा ने, सती ने सीता का रूप धारण किया, लेकिन राम जी से नहीं कहा, चूंकि जानते हैं कि मेरे भाई मेरे प्रभु क्या चीज हैं, इनको कहना नहीं पड़े। सती नजदीक आई, राम जी ने दूर से देखा, जैसे सीता का रूप में सती को, राम जी सीता नहीं देख रहे, राम जी सती को देख रहे। चूंकि राम जी सर्वज्ञ हैं, सती के कपट को राम जी जान चुके हैं। सती कपट जाने वो सूर्य स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है, आपके अंदर भी है। वही जब निकल जाता है ना, तब तो पार्थिव शरीर हो जाता है। श्रुति कहती है कि वृक्ष रूपी, मनुष्य रूपी वृक्ष में दो शाखा है, एक शाखा पर जीव है, एक शाखा पर ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ प्रकाश करता है, वह कर्म का फल भोगता नहीं है। चूंकि वो कर्म करता नहीं, इसलिए फल नहीं भोगता। जीव कर्म करता है, इसलिए कर्म का फल भोगता है। ईश्वर नहीं रहेगा ना, तो जीव का अस्तित्व नहीं है। हम जो भी गलत कार्य करते हैं, वो प्रकाश वो दे रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि तू क्या कर रहे हो। उस कर्म का फल वो ईश्वर नहीं भोगते, वो सिर्फ प्रकाश देते हैं, चेतना शरीर को। जीव कर्म करता है, इसलिए जीव कर्म दुख सुख का फल जीव भोगता है। ईश्वर